बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअसी कुल्लि मिअति आमिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। रवाहु अबू दाऊद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर 100 साल में इस उम्मत के अंदर से एक शख्स को पैदा करेगा जो इस दीन को दोबारा ज़िंदा करेगा, उसकी तजदीद करेगा। अल्लाह ताला ने जब हिदायत के लिए दुनिया बनाई और उसमें इंसान को अपना खलीफा बना के भेजा, तो हिदायत के सिलसिले के लिए तमाम अंबिया इकराम भेजे वक्तन फ़वक्तन, ताकि उनको सही बात बताए। और आखिरी में जब वो हिदायत मुकम्मल हो गई इंसानियत के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजा कि अब ये दीन मुकम्मल हो गया है, इसके बाद कोई नया नबी नया दीन नई तालीमात लेके नहीं आएगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर जो मुकम्मल हुआ था, जो फ्रेमवर्क रसूलुल्लाह ने देकर गए थे, तो ये जब आगे चलेगा तो रसूलुल्लाह को तो इल्म था कि ये क़यामत के तक के लिए दीन आया है, अल्लाह को भी मालूम है क़यामत तक के लिए ये आया है। तो इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ कमी बेशी आती रहेगी, कुछ इसके तालीम वक्त के साथ साथ डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन फौत हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि इस्लाम अभी गरीब दिखेगा लोगों को, अजनबी चीज़ दिखेगी। तो ये चीज़ जो है, अगर जब इस चीज़ों का शिकार होंगे तो अल्लाह ताला उस सदी में एक ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो इन तमाम जो मुर्दा चीज़ें हो गई उसको जो है दोबारा ज़िंदा करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत राशिदा का दौर हमने देखा और किस तरीके से जो है एक कुल का कुल इस्लामी दीन, एक इस्लामी तहज़ीब, तमद्दुन, ये तमाम चीज़ें जो क़ायम हुई थी, फिर वक्त के साथ जब मामलात आगे बढ़े और नई नस्ल का दौर आया तो उसमें कुछ मेजर चेंजेस आए, जिसके वजह से जो इतना बड़ा ढांचा इस्लाम का था और उसके जो लेयर्स थे, उसमें जो सबसे टॉप के लेयर थे उसमें कई सारी चेंजेस आई। तो इंशाल्लाह इस पे हम थोड़ा आगे बात देखते हैं। आज हम इंशाल्लाह उस शख्सियत के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको 5वां खलीफा राशिद और इस्लाम का पहला मुजद्दिद कहा जाता है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। आपकी पैदाइश मदीने में हुई 61 हिजरी, यानी कि ये वो वक्त था जब हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और उसके बाद उनके बेटे उन्होंने मुसलमानों की जो लीडरशिप थी नॉमिनेशन के थ्रू उसको संभाली। उस वक्त ये मदीने में पैदा हुए थे और बनु उमैया के ख़ानदान में पैदा हुए थे। एक तरफ इनका सिलसिला बनु उमैया की तरफ जाके मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा राशिद थे उनके परनवासे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, इनका जो ये वाक़या है हज़रत उमर तक इनका जो सिलसिला जाता है, काफ़ी दिलचस्प वाक़या है। जब हज़रत उमर अपने ज़माने में खलीफा थे तो ये रात में जो है गर्दिश किया करते ताकि मदीने की जो सिचुएशन है इसको एनालाइज़ किया जाए, इसका अंदाज़ा किया जाए, पता किया जाए कि क्या सूरत हाल है। तो एक वक्त रात में आप अपने ग़ुलाम असलम के साथ गर्दिश कर रहे थे तो एक घर से फजर के वक्त से पहले कुछ आवाज़ आ रही थी। तो बाहर जब उनको ये आवाज़ सुनाई दी तो एक डिस्कशन हो रहा था, उसमें माँ अपनी बेटी को कह रही थी कि बेटा दूध में पानी मिला दे। तो बेटी ने कहा कि माँ, अमीरुल मोमिनीन उनका हुक्म है कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। तो माँ ने कहा कि बेटा इस वक्त कौन सा अमीरुल मोमिनीन हमें देख रहा है। तो बेटी ने जो प्यारा जुमला कहा कि माँ, अमीरुल मोमिनीन नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। तो ये चीज़ हज़रत उमर जो डायलॉग सुन रहे थे उन्होंने रात को वो घर मार्क कर लिया। अगले दिन जो है अपने बेटे आसिम बिन उमर का रिश्ता वहाँ पे लेके गए और कहा कि हम आपके घर में, यानी कि इतना अच्छा कैरेक्टर कि जो लोग जो है गैब में भी अल्लाह से जो है खौफ करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो वहाँ वो चीज़ देके अपने बेटे की शादी वहाँ पर कराई। उन खातून का नाम लगभग लैला कुछ था। तो आसिम और लैला से एक खातून होती हैं, उम्मे आसिम उनका नाम होता है। उम्मे आसिम, इनकी शादी होती है अब्दुल अजीज़ बिन मरवान, जो बनु उमैया के जो बादशाह मरवान, उनके 2 बड़े बेटे थे जो बहुत तारीख़ में नाम कमाए। एक तो अब्दुल मलिक, वो जाके आगे खलीफा भी बने, और एक अब्दुल अजीज़। ये दोनों कंटेम्प्रेरीज थे और दोनों टैलेंट में बहुत ज़बरदस्त आगे। तो ये अब्दुल अजीज़ मिस्र के गवर्नर 20 साल के लिए बने। तो उनके यहाँ पे ये औलाद होती है उमर बिन, जिनका नाम वो उमर रखते हैं। और इनकी बचपन की तरबियत, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बचपन की तरबियत इनके जो नाना होते हैं, यानी कि हज़रत आसिम के भाई अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये करते हैं मदीने में। तो अब उससे फिर अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे शख्स
जिनकी तरबियत खुद सहाबी रसूल कर रहे हैं, फिर ये आगे जाके क्या कारनामे करेंगे, क्या रोल प्ले करेंगे मेजर। फिर हज़रत अब्दुल्ला का जब इंतकाल हो जाता है तो उसमें जो है ना सालेह बिन कैसान एक ताबईन बहुत जय्यद और बहुत टॉप के मदीने के इनमें नाम आता था, उनके पास इनकी क्लासेस लगाई ताकि कुरान का, अदब का, इल्म का, फ़िक़ह का, हदीस का, अंडरस्टैंडिंग का, मंतक़ का, इन तमाम का जो है इल्म हासिल करें। तो ये इनका एक सिलसिला चलता गया। और अभी ये पॉलिटिकल डायमेंशन तो हमको याद रहनी चाहिए थी कि उस वक्त तक क्या चेंजेस आ चुके थे, क्या मतलब तब्दीली आ गई थी, ये हमने जो तारीख़ में मुताला किया। तो इनके वालिद बहुत तवील अरसे तक तो मिस्र के गवर्नर रहे, तो वो जो एक प्रिंस की लाइफ होती है, जैसे एक शाहाना रॉयल, तो ये भी एक रॉयल फैमिली के मेंबर थे, तो रॉयल एक अपना किरदार रखते थे, बहुत कीमती कीमती कपड़े पहना करते और बहुत महंगा अतर लगाते कि उसकी दिनों तक जो है उसकी खुशबू जो है महकती रहती। तो इस तरीके का इनका एक किरदार था और बहुत ज़हीन, बहुत हैंडसम और बहुत काबिल शख्सियत थे। तो जब इनके वालिद मिस्र के गवर्नर थे, वहाँ पे उनका जब इंतकाल हुआ तो उनके वालिद का और अब्दुल मलिक बिन मरवान दोनों का एक ही साल 705 ईस्वी में इंतकाल हुआ, 705 AD। उसके बाद जो है इनको भी गवर्नर में पहले से ही जो है ये अच्छे पोजीशंस पे थे, कुछ सियासत में इनको रोल मिला था, फिर इनको जो है गवर्नरशिप दी गई थी, मदीने की गवर्नरशिप। और फिर मदीने में जब ये गवर्नर बने तो वहाँ पर उन्होंने एक अपना रोल निभाया। और फिर इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे हज्जाज बिन यूसुफ, और वो इराक़ के गवर्नर थे। तो इराक़ में वो अपने रूल से जिस तरीके से लोगों पे मतलब एक किस्म की तशद्दुद और एक ब्रुटैलिटी जारी थी, तो लोग वहाँ से बच के अगर कहीं शेल्टर लेने आते तो वो यहाँ मदीने के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास भाग के आते। तो ये जब वलीद उनके बाद जो है सुलेमान, इन लोग का दौर चला, तो सुलेमान 717 AD में इनका इंतकाल का वक्त आया। तो इंतकाल के वक्त पे बिस्तर पे जब ये थे, इन्होंने पूछा कि मैं अपने बाद जो है अपने बेटे अयूब या दाऊद इनको बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये बच्चे इतने काबिल है नहीं, है छोटी उम्र के, तो किसको मैं बनाऊं। तो इनके जो काउंसिल थी उसमें एक बहुत बड़े ताबई और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत रजा बिन हैवा अल किंदी ये थे। इन्होंने जो है एक तरीक़े से मशवरा दिया, और वो तरीक़ा भी बहुत ज़बरदस्त था, बात लंबी हो जाएगी। उन्होंने मशवरा दिया कि आप लिफाफे के अंदर जो है उमर बिन अब्दुल अजीज़ का नाम लिख दें, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इनके ऊपर एक एहसान हुआ था। तो इन्होंने अपने बेटे का नहीं, बल्कि रिवायत जो चली आ रही थी बाप के बाद बेटा, फिर बेटे के बाद बेटा, वो उस रिवायत को तोड़ के, और ये ट्रेडिशन तोड़ना बहुत मुश्किल की बात है, तो उन्होंने तोड़ के लिफाफे में नाम जो है इनका लिख दिया, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का। अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भी पता नहीं, और उस वक्त तक वो मदीने की गवर्नरशिप से हट के इनको दमिश्क बुला लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला कर रहे थे और ये सीरिया और तुर्की का बॉर्डर मिलता है, तो वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा जमा होना चाहिए, तो बड़े बड़े लोगों को दमिश्क बुला लिया गया था। तो हज़रत उमर को तो इस बात का इल्म ही नहीं था। फिर तमाम जितने भी बड़े फैमिली के मेंबर्स हैं, गवर्नर्स हैं, उलमा इकराम हैं, फ़कीह हैं, और ये तमाम इन सबको बुला के ऐलान नहीं किया कि सुलेमान का जो इंतकाल हो गया है। पहले बैत ले ली गई थी कि इस लिफाफे में जिस शख्स का भी नाम आएगा हम सब राज़ी होंगे कि ये हमारा अगला खलीफा होगा। तो ये सब लोग बैत कर दिए कि ठीक है, लिफाफे में जिसका नाम है हम सब इस शख्स के ऊपर राज़ी होंगे। जब बैत की और बैत में से जब नाम निकला तो नाम उन्होंने रजा बिन हैवा उन्होंने पढ़ा, और उनको खुशी भी हुई कि अब नाम जो है उमर बिन अब्दुल अजीज़ का आया। तो जैसे उन्होंने दरबार में ऐलान किया तो एक ज़ोर से आवाज़ आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो लोगों ने देखा ये किसने कहा, किसी ने गम का इजहार किया, तो देखा तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ की शख्सियत थी, जिन्होंने खिलाफत का मनसब, कि अभी इनकी हुकूमत कहाँ से कहाँ फैली है, स्पेन से लेके सिंध, 712 में स्पेन फतह हो गया था और सिंध भी फतह हो गया था। 3 बर्रे आज़मों पे इन लोग की हुकूमत फैली थी। वैसी पावरफुल पोजीशन को लीड करने के लिए जिनको नॉमिनेट किया उनका रिएक्शन था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब ये इस तरीके से, इसके बाद इनका असल रोल जो है ये प्ले होता है कि ये मस्जिद में आते हैं जो जामे मस्जिद है, और वहाँ पे फिर ऐलान करते हैं, एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंशियल स्पीच देते हैं कि लोगों मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डाला गया है और ये मुझे नॉमिनेशन के थ्रू दिया गया है। मैं तुम लोग को इख्तियार देता हूँ कि तुम जिसे चाहो अपना अगला खलीफा चुन लो। अब आप लोग एनालाइज करके बोलें कि अगला इनसे पहले आखिरी जो खलीफा चुने गए थे कितने साल पहले चुने गए, ये 717 ईस्वी है, यानी 99 हिजरी। तो अब आखिरी खलीफा मतलब आखिरी जो चुनाव हुआ था लोगों के दरमियान अपने खलीफा को चुनने, वो कब हुआ, कितना वक्त गुजरा है? यस, हज़रत अली के उसमें आखिरी उनको दिया गया था, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 40 ईयर्स, ऑलमोस्ट जो है एक 30 का ईयर्स के बाद। अब जब लोगों के पास 30 साल के बाद जो है पावर दी जा रही है कि आप जो है अपना अगला खलीफा चुने,
तो लोगों ने देखा कि जो शख्स हमको ये पावर दे रहा है वही इतना काबिल हो सकेगा कि इसको ही हमारा खलीफा बनाए। तो लोगों ने जो पावर उनको दिया गया था उस जरिए से जो है कहा कि आप ही हमारे खलीफा रहेंगे। फिर इसके बाद जो है उन्होंने जो तारीखी अल्फाज कहे हैं किताबों में ये दर्ज किए गए हैं, जो उन्होंने लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि लोगों, जब तक मैं तुम्हें सही चीज़ों का हुक्म दूंगा शरीयत के मुताबिक मेरी इताअत की जाए, और जब मैं अल्लाह के अहकाम से मुड़ूंगा तब तो मेरी इताअत तुम्हारे ऊपर जो है लाजिम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। कोई पावर में आके ये बात जो है कह नहीं सकता, क्योंकि पावर में आने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो दिमाग में होती है कि वो पावर को स्टेबल कैसे किया जाए। ऐसा नहीं कि पावर फ्लो हो, उसको जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इस्लाम की तालीमात थी, ये जो खिलाफत राशिदा चली उसका जो है नहज था कि उन्होंने जो है ये बात कही और कहा कि लोगों जो मेरा साथ देना चाहे वो 5 चीज़ों में जो है मेरा साथ दे, और अगर नहीं दे सकता तो हमारे नज़दीक भी ना आए। पहली चीज़, वो लोगों की ज़रूरियात पूरी करने में मदद करे जो ज़रूरतमंद लोग हैं। वो अपनी काबिलियत, अपने अच्छे अमाल के बलबूते पे आगे आए, रिकमेंडेशंस, इनकी सिफारिश, इन सब के बलबूते पे नहीं, अपनी काबिलियत के बलबूते पे आए। और वो जब तक सही का हुक्म है हमें अच्छे इस्लाह दे, हमें अच्छे मशवरे दे, हमारी पीठ पीछे बुराई ना करे, और अपना जो काम है, जो तुम्हारा काम है उस काम से काम रखो। यानी कि वो फितनों का दौर था, और ऐसे ये जो खवारिज के फितने और ये जो मुअतज़िला का हल्का हल्का जो शुरुआत हुई थी, जिन लोगों को जिसका इल्म नहीं है वो अपने तरफ से अपनी राय दे रहे हैं, हदीस की सनद और ये तमाम चीज़ें मालूम नहीं है लेकिन उसको बयान कर रहे हैं, जिससे फितने चल रहे थे। तो उमर अब्दुल अजीज़ ने ये बात कही और कहा कि हमसे पहले हमने कभी अल्लाह की ज़ात पे, और ये पॉइंट्स बहुत नोट करने की बातें हैं, यही चीज़ें इनको दूसरे लीडर्स के साथ डिफ्रेंशिएट करती हैं कि हम कभी अल्लाह के ऊपर जो है हमने इख्तलाफ नहीं किया, हमने कभी रसूलुल्लाह के ऊपर और किताब के ऊपर नहीं इख्तलाफ किया। हमारे अंदर इख्तलाफ अगर आया तो दिरहम और दीनार की वजह से, और अल्लाह की कसम मैं एक दिरहम भी जो है कोई अमीर को या कोई ताकतवर शख्स को नहीं दूंगा, और कभी कोई जो है जो लेस पावरफुल लोग हैं उनके ऊपर किसी रत्ती बराबर भी ऑपरेशन नहीं करूंगा। अब ये जिस शख्स की जो है प्रेसिडेंशियल अगर स्पीच हो सकती है नोइंग द सर्कमस्टेंसेज, जो हमने एनालाइज किया, तो अब उसके बाद उन्होंने आके जो रिफॉर्म्स लेके आए और जो काम किए, फिर उसका आप अंदाज़ा लगाएं, इन्होंने मैसिव तौर के ऊपर जो है फिस्कल पॉलिसीज़ और टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो इनके प्रेडिसेसर्स ने लागू की थी उसको जो है फौरी तौर पे तब्दील किया। उस वक्त जो है मुसलमान नॉन मुस्लिम्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि आप मुसलमान नहीं बन सकते, क्योंकि अगर नॉन मुस्लिम मुसलमान बनेगा तो वो ज़कात तो देगा लेकिन ज़कात कई सारी चीज़ों पर माफ़ हो जाती है। वो नॉन मुस्लिम रहेगा तो वो जिजिया देगा, और जिजिया के जरिए से जो है जो रॉयल ट्रेजर है, जो बैतुल माल है, ये मजबूत होता रहेगा। उस वजह से पाबंदी लगाई। इन्होंने आके उस चीज़ को अपलिफ्ट किया, उसके नतीजे में सैकड़ों लोग जो है इस्लाम के अंदर जो है ये शामिल हुए, इस्लाम की दावत के अंदर आए, जिसको सियासी तौर के ऊपर रोका गया था। फिर इन्होंने दावत के काम को, इनके ज़माने में कोई फतूहात नहीं हुई, 1 इंच भी जो है इलाका, यानी कि कोई मैसिव कैंपेन और इलाका फतह नहीं हुआ। उल्टा जो है जो इनके आने से बस कुछ वक्त पहले तक जो कुस्तुनतुनिया पे हमला किया गया था, वहाँ पे जो सीरिया के बॉर्डर पे जो फौज रुकी थी उसको भी वापस बुला लिया कि अब मैसिव जो है कोई कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर जो कंसोलिडेशन है मुस्लिम उम्मा का उसको मज़ीद तक़वियत और उसको ताकत पहुँचाई जाए। तो वो मिलिट्री को जो है वापस बुला लिया, बेहतरीन गवर्नर्स अपॉइंट किए और लोगों का उनको हुक्म दिया कि लोगों के अंदर जो है अदल के साथ इन तमाम चीज़ों के साथ जो है इंसाफ किया जाए। और एक तो इनका पहला रिफॉर्म यही था, पहला रिफॉर्म जो लाए थे कि वो जो मौरूसी सिलसिला चला आ रहा था उस चीज़ को ख़त्म करके लोगों में जो है वही शुराइयत का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंस्टिल किया। ये पहला इनका रिफॉर्म था। दूसरा था जो बनु उमैया के ज़माने में जो जागीरें जो इन्होंने ली थी, और वो जागीरें जो हैं ढोंस के ज़रिए से, यानी कि ताकत के बलबूते पे लोगों से ना, जो लोग इनके खिलाफ उठे या वॉइस ऑफ डिसेंट इन्होंने बयान किया, उन सब की प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई थी। तो ये तो नाहक बात है। कोई आदमी जो है वॉइस ऑफ डिसेंट करे तो उसको ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी, ख़ानदान, इन सबको जब्त कर लिया जाए। वो तमाम जागीरें जो है वापस की, वो तमाम जागीरें। तो बनु उमैया का बहुत बड़ा वफद आ गया, कहा कि आप ये जो काम कर रहे हैं इससे हमारे सलफ, जो हमारे प्रीडिसेसर हैं, उनकी नफ़ी हो रही है। इससे मालूम चल रहा है कि हमारे असला जो हमारे पहले पॉलिटिकल लीडर्स गुजरे हैं बनु उमैया के, ये गलत काम किए। तो उमर, अब ये देखिए ज़हानत का अंदाज़ा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास जो है एक फरमान है, वो आज के किसी के शख्स है, यानी कि उनके ज़माने के कोई कंटेम्प्रेरी शख्स का है, और एक फरमान तुम्हारे पास मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, तो तुम किसका जो है फतवा या किसका जो है प्रेफर करोगे? सब ने कहा कि मुआविया बिन अबू सुफियान, वो फाउंडर हैं, वो बनु उमैया की बहुत बड़ी शख्सियत हैं और सहाबा इकराम में उनका शुमार होता है।
तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो फतवा है वो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऊपर अल्लाह के रसूल का और अल्लाह के कुरान का जो है फतवा है कि लोगों के अंदर जब तुम ज़मीन, जब तुम माल और ये तकसीम करो तो इस्लाम जो चीज़ें देता है ना उसके मुताबिक तकसीम करो। और ये जितनी जायदादें ली गई थी, ये जितनी, इसमें चर्च की ज़मीनें भी थी, नॉन मुस्लिम्स की ज़मीन थे, खेती बाड़ी की ज़मीनें थी, ये सब जो है ताकत को कंसोलिडेट करने के लिए लिया गया था। इन तमाम चीज़ों को दस्तावेज़ जो है बुलाए, मस्जिद में बैठ के सबकी जागीरें कतर दी। अब इससे जो बनु उमैया के ख़ानदान में जो भौचाल आया कि अब ऐसा हुआ तो हमारा जो एक प्रेस्टीज हम बना के रखे थे, जिस वजह से हमारा असल रुआब था, वरना वो प्रेस्टीज नहीं रहता तो कब का जो है लोग इनका तख्ता भी उलट देते। जागीरदारी ये सिर्फ लैंड अलॉट कर देने का नाम नहीं है, जागीरदारी एक पूरे के पूरे रेवेन्यू को जनरेट करने का नाम है। जो कुरान हुक्म देता है कि तुखज़ु अग़नियाकुम व तुरद्दु इला फुक़राइकुम, दौलत को जो है माल को अमीरों से लिया जाए एक हिस्सा, ज़कात और ये तमाम चीज, और इसको जो फुकरा हैं, जो गरीब हैं, जो मसाकिन हैं, उनके अंदर बांटा जाए, ताकि ये जो साइकिल है गर्दिश में रहे और मार्केट में जो कैपिटल है ये पंप रहे, ये फ्लो में रहे। ऐसा नहीं कि दौलत जमा हो जाए। और ये जितनी भी जमीन और ये तमाम चीजें हैं ये शराकतदारी में जो है इस पे काम करते थे। लेकिन जैसे ही मुल्कियत का आगाज हुआ और मुल्कियत चलाने के लिए आपको फिर जागीरदार की जरूरत है। आप उसको एक बहुत बड़ा इलाका देंगे हुकूमत करने के लिए, अब वो अकेला तो उसके ऊपर काश्त नहीं कर सकेगा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जिसकी जमीन है वो खुद काश्त करे, वो खुद उसमें हल जोते। तो अब इतनी बड़ी जमीन पर अकेला शख्स तो नहीं कर सकेगा, लिहाजा जागीरदारी का सिस्टम भी इसी मुल्कियत के साथ शुरू हुआ था। और इसमें फिर दौलत जो है जाहिर सी बात है अमीर लोगों के पास सिमटना शुरू हो जाएगी। इसमें वो शराकतदारी नहीं होगी जो इस्लाम का उसूल है। आपने इस चीज को खत्म। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आपके ज़माने तक वाक़यात ऐसे हो गए थे कि तबर्रा करना सहाबा के ऊपर जो दो ग्रोह बन गए थे, हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो एक दूसरे के ऊपर लानतान करना, सहाबा की जो है उनकी इंसल्ट करना, उनके बारे में जो है बुरा भला कहना, ये नॉर्म बन गया था। हजरत अली और उनके फौज और उनके साथ जो साथी थे उनके बारे ऊपर लानतान करते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो खुतबा ड्राफ्ट किया, आज भी पूरी दुनिया में जो है वो खुतबा जो है फॉलो किया जाता है। ये जो आयत हम खुतबे के अंदर सुनते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अदल से काम लो, एहसान से काम लो, और ईताइ ज़िल कुर्बा, अपने करीब रिश्तेदार और इन सब के जो हुकूक है ये तमाम चीजें अदा करो। और फहश और मुनकर और ये लघु बात जो बेकार किस्म की है, इन तमाम चीजों से रोकता है। ये चीज जो है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खुतबे में ऐड कराई और वो जो लानतान का सिलसिला था इसको खत्म करवाया। जितने खवारिज के और ये तमाम चीजें थी, डायलॉग के जरिए से आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। दावा का सिलसिला इसको वापस शुरू किया। चीन और रूम की सरहदें और वहाँ की हुकूमतों को जो है आपने एमिशनरीज, एम्बेसडर, सफीर, इन सबको भेजा इस्लाम की दावत और पैगाम लेके। आपने जाती तौर पे अपनी जिंदगी में इतना तकवा, इतना ज़ोहद इख्तियार किया कि आपके कपड़े शाम से सिल के आया करते, महंगे कपड़े पहना करते थे। लेकिन जैसे ही खिलाफत का चार्ज मिला उसके बाद आपने सादा लिबास इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक जोड़ा आप इस्तेमाल करते और वही जुमे की नमाज के लिए धोते उसके सूखने का इंतजार करते और वो पहन के जाया करते। पैबंद लगे हुए हैं। और ये कौन है जिनकी खिलाफत 3 बर्रे आज़मों के ऊपर फैली हुई है, ऐसी जबरदस्त शख्सियत। और इनकी जो अहलिया थी, इनकी बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, ये भी खूब जो है ज़हीन खातून थी, एक सियासी समझ और फहम रखने वाली। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने चार्ज दिया तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि ये जितने भी जो जेवर हमारे पास आए हैं ये सब जो है बैतुल माल में दे दो, ये बैतुल माल का हक है और ये आम आवाम का हक है। अगर ये दे सकते हो तो तुम मेरे साथ रहो, नहीं तो अपना ठिकाना देख लो। लेकिन ये भी नेक खातून थी, ये समझती थी कि इनके शौहर इनका पोटेंशियल क्या है, ये जज्बाती शख्स नहीं है, ये एक विजन लेके साथ चल रहे हैं। लिहाजा इन्होंने बैतुल माल में अपना सारा जेवर डाल दिया और अपने शौहर का इन्होंने इस खिलाफत को संभालने में साथ दिया। तो अब जो है इनके खिलाफ इस वजह से साजिशें होने लगी। इनका यही दौर था जिस ज़माने में जो है हदीस और ये तमाम चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेड और बहुत आगे की तौर पे जो है अच्छे से जो है चली। इन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस और ये तमाम चीज़ें, वेलफेयर के जो काम थे ये तमाम चीज़ें तामीर करवाई। गवर्नरी के तौर में जो है ये मस्जिद नबवी जो है इसको खूब एक्सपेंड किया। और ये जो इल्म जो है ये पिछले 30 साल में जो टेंशन थे विद इन मुस्लिम्स आपस में जो लड़ रहे थे, उस वजह से जो है जो उलमाए किराम भी कुछ खामोश रहते थे खौफ के वजह से कि कहीं हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया जाए। अब उनको खुद एक
एक फ्री हैंड मिला हुआ है कि वो अब इस्लाम का हर एक इल्म बयान करे। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है तरक्की के ऊपर जा रही थी। और ये पर्सनल तौर पे, आप पर्सनल तौर पे इतने पहले से ही नेक थे, लेकिन पहले एक शाहाना ज़िंदगी थी, लेकिन खिलाफत जब मिली तो इनकी बीवी फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक की बेटी से इनका निकाह हुआ था। तो ये अब्दुल मलिक के दामाद हुए, दामाद। ये बयान करती हैं कि जैसे खिलाफत मिली, ये कमरे में आए और जो मुसल्ला था उसमें बैठ के जो है खूब रोने लगे कि अल्लाह मैं क़यामत के दिन जो है किस तरीके से हिसाब दूंगा कि इतना बड़ा चार्ज, जिम्मेदारी मेरे कंधे के ऊपर जो है डाल दी गई। तो ये जो हज़रत उमर का ठीक जैसे रोल हमको दिखता है उनकी खिलाफत में, तो वो जो नस्ल फिर चली और इनकी जो पैदाइश हुई ठीक जेरोक्स कॉपी वैसे ही तौर पर जो है, और 2.5 साल सिर्फ ये हुकूमत की है, सिर्फ 2.5 ईयर्स। और फिर इस ज़माने में खैर ये जब खलीफा थे तो वहाँ जो अंदलुसिया में कैंपेन्स चल रहे थे वहाँ पे स्पेन के अंदर, और मुसलमान स्पेन से निकल के फ्रांस में जा रहे थे, तो खैर वो पूरा मॉनिटर इनके ज़माने में हो रहा था। लेकिन कोई लार्ज स्केल जो है कैंपेन इनके ज़माने में नहीं चला, क्योंकि पूरा फोकस इंटरनल चीज़ों को जो है कंसोलिडेट करने का था। और फिर ये तकवे का आलम इनकी जो है गवर्नरशिप, और फिर बाकी जो लोग थे गवर्नर्स प्रिंसेस, इनकी तनख्वाहें 50,000 दिरहम हुआ करती थी, बहुत मैसिव अमाउंट था। ये खलीफा बनने के बाद जो है बैतुल माल से 200 दिरहम लिया करते थे, क्योंकि हुक्म क्या है, बैतुल माल की जो हिफाजत है वो वैसे ही करनी चाहिए जैसे कि एक आदमी अपने गार्डियनशिप में एक यतीम बच्चे की किफालत कर रहा है। यतीम बच्चे के माल से आप जो है माल नहीं ले सकते, अगर पैसे हैं तो आप हरगिज़ नहीं ले सकते, और आप खुद ज़रूरतमंद है तो उतना पैसा ले सकते हैं जितने आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, उससे बढ़ के 1 दिरहम भी नहीं ले सकते। लेकिन फिर बनु उमैया के जो लीडर्स आए थे पहले, वलीद, अब्दुल मलिक और ये तमाम, इन्होंने खुल के पैसा जो है खूब खर्च किया, अपने लोगों को फेवर करने के अंदर खर्च किए, और बड़ी बड़ी जागीरें उनको दी, जिसके बारे में हुक्म है ज़मीन की जो है कि पूरी ज़मीन अल्लाह की है, और इससे जो फ़ायदा होगा पूरे मुसलमानों को जाना चाहिए, किसी एक शख्स के कंट्रोल में या एक शख्स को नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें चली तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ये तमाम चीज़ों को जो है मतलब दोबारा रिवाइव किया, और इतनी सादगी की ज़िंदगी बसर की है कि जब लोग इनसे मिलने आया करते इनके ऑफिस के अंदर, तो जो सरकारी लैंप जलता था उसको जो है बुझा दिया करते। तो लोग ने कहा कि ये क्या मामला है, तो कहा कि ये सरकारी पैसे से ये जो है जल रहा है, तो सरकारी काम के लिए इस्तेमाल होगा। आप जो बात करने आए हैं मुझसे ये ज़ाती बात है, तो इसमें सरकार का पैसा खर्च नहीं होगा। तो ये मतलब इतना माइन्यूट लेवल पे एक शख्स जो है वहाँ पे जाके, और एक वक्त जो है ये जब आए तो इनके कम से कम 14 बच्चे थे, तो इनकी बेटियाँ जो है मुँह पे हाथ रख के जो है बात कर रहे थे। तो वालिद ने पूछा ये क्या मामला है, तो कहा कि वालिद हमने जो है आज सिर्फ प्याज के साथ रोटी खाई है, तो आपको जो है उस महक से जो है तकलीफ ना हो इस वजह से हमने हाथ रखा है। तो अब सोचे कि मतलब एक वालिद जो चाहे कर सकता है अपनी ताकत के इख्तियार में, रो पड़े। कहा कि बेटियां मैं तुम्हें जो है ये हालत में नहीं देख सकता कि तुम लोग जो है दुनिया की ऐशो इशरत में जो है खूब आराम करो और क़यामत में हम सबका ठिकाना जो है जहन्नम हो, ये मैं नहीं देख सकता। इनको लोग बनु उमैया के टॉन्ट भी करते थे, इनके बच्चों को कह रहे तुम्हारे बाप इतने अमीर हैं, इतने ये हैं और ये तुम लोग को कुछ नहीं देते। तो इनके बच्चों की तरबियत भी ऐसी की थी इन्होंने। इनका बेटा था अब्दुल मलिक बिन उमर, इन्होंने जवाब दिया कि हाँ हमारे बाप जो है नाहक और हराम तरीके से पैसे नहीं कमाते, लोगों की जागीरें जो है उसको अपने कब्जे के अंदर करके जो है पैसे नहीं कमाते, हलाल तरीके से जो अल्लाह और उसके रसूल ने शरीयत दी थी उस मुताबिक कमाते हैं। खलीफा बनने के बाद खिलाफत का जो है हक अदा किया और कुरान की उस आयत को पूरा कर दिखाया जिसमें अल्लाह ताला सूरह हज में फरमाते हैं अल्लज़ीना इम मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। जब हम नेकोकार लोगों को जो है दुनिया में इख्तिदार देते हैं, उनको तमक्कुन अता करते हैं, तो ये लोग जो है नमाज कायम करवाते हैं, ज़कात का सिस्टम इसको राइज करते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नेकी का हुक्म देते हैं और बदी से रोकते हैं, लॉ पास करते हैं और बदी के जितने भी बुराई के काम हैं इन सबको जो है एनफोर्स करके ये तमाम चीजों को रोकते हैं और अल्लाह के हाथ में तमाम चीजों के उमूर है। ये आपने जो है इन चीजों को जो है पूरा सच कर दिखाया। आपकी ये जो जिंदगी है ये एक मशअल राह है और ये लिंक है पहले मुजद्दिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज और जो आखिरी मुजद्दिद कामिल आएंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या मेहदी, जिनके बारे में जो है अहादीस में पेशिन गोई है। ये लिंक है और यही वाक़या जो है बहुत तौर पे जो है रिजेंबल करते हैं जिस तरीके से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की रेक्टिफिकेशन बहुत ही सडन हुई, इसी तरीके से आखिरी जो मुजद्दिद आएंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी जिनको हम कहते हैं, इनकी भी रेक्टिफिकेशन इसी तरीके से होगी और ये पूरे के पूरे इस्लाम को जो है जिंदा करेंगे। आपके इंतकाल पर रूमी बादशाह ने ये बात कही कि अगर किसी राहिब का इंतकाल होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, मुझे उस शख्स के इंतकाल पे दुख है कि जिसके पास दुनिया की तमाम दौलत और ताकत थी लेकिन उसने उसके बाद भी एक राहिब की, एक सेंट की जिंदगी बसर की।
तो ये उनकी वैसे बहुत लंबी और इन्फ्लुएंशियल एक शख्स अगर पहला मुजद्दिद है तो उसकी क्या ज़िंदगी हो सकती है। अब फिर अल्लाह का वादा है नेक लोगों का मकाम जो है जन्नत है, तो इनको जो है फिर लोगों ने साजिश करके जहर दे के इनको शहीद कर दिया 2.5 साल की हुकूमत के बाद। तो ये इनके कारनामे थे जिसके वजह से जो है ये इस्लाम के पहले मुजद्दिद कहलाए, फर्स्ट मुजद्दिद और मुजद्दिद कामिल। तो ये इनके कुछ कारनामे थे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला मज़ीद आगे जारी रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।